वेदों के विषय में चर्चा करते हुए हमने अब तक समझा कि जब हम वेदों के अंदर आए शब्दों को आज के प्रचलित अर्थों में देखते हैं, ना कि उस कालखंड के प्रचलित अर्थों में जब वेदों को लिखा गया, तो वेदों के अनुवाद में काफी कुछ अनर्थ हो जाता है और दो विरोधी छवि वेदों की हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे कि अनर्थ तब भी हो जाता है जब वेद मंत्रों में आए किसी अनेकार्थी शब्द का कोई अनुचित अर्थ ले लिया जाता है। जैसे कि मांस, पहले के समय में यह उसी अर्थ में इस्तेमाल होता रहा है जैसे आज गूदा शब्द इस्तेमाल होता है। निरुक्त वैदिक संस्कृत के शब्दों को समझने के लिए सबसे प्राचीन ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है। निरुक्त में मन को अच्छी लगने वाली वस्तु को, जैसे कि फल का गूदा, खीर आदि को मांस कहा गया है। चरक संहिता में आम के गूदे को आम्र मांस कहा गया है। लेकिन आज लोग मांस का अर्थ केवल पशुओं के शरीर का गूदा ही मानकर चलते हैं। नतीजतन प्राचीन ग्रंथों में कई वाक्यों का अनर्थ हो जाता है। तो वेदों में न केवल मांस, ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। देखिए, गौ शब्द पृथ्वी के लिए भी इस्तेमाल होता है, गाय के लिए भी इस्तेमाल होता है, किरणों के लिए भी और इंद्रियों के लिए भी। ऐसे ही हन्यते शब्द का अर्थ मारना भी है और हीन होना यानी कि कमजोर होना भी। अब ऋग्वेद का यह मंत्र देखिए। कुछ अनुवादक कहते हैं कि इस मंत्र में पुत्री के विवाह के समय गाय और बैल को मारे जाने की बात हो रही है, जबकि कुछ अनुवादकों के अनुसार इस मंत्र में सर्दियों के समय में सूर्य की किरणों के कमजोर हो जाने की चर्चा हो रही है। एक ही मंत्र के यह दो भिन्न अनुवाद इसमें आए गौ के बहुवचन शब्द गावः और हन्यते जैसे अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ लेने के कारण हुए हैं। जब गावः का अर्थ गायों और हन्यते का अर्थ मारना लिया जाए तो यह वेद मंत्र गायों की हत्या का समर्थक दिखने लगता है। लेकिन जब गावः का अर्थ सूर्य किरणें और हन्यते का अर्थ उनका हीन होना लिया जाए तो मंत्र का एक दूसरा ही अर्थ हमारे सामने आता है। इसी प्रकार हम देखें तो अश्वमेध यज्ञ में जो मेध का अर्थ केवल मारना लगाते हुए इसे घोड़े की हत्या का यज्ञ बताते हैं, वे नरमेध यज्ञ को मनुष्य की हत्या का यज्ञ भी बता सकते हैं। एक सर्वमेध यज्ञ भी होता था, उसमें तो सभी की हत्या हो जाती होगी, ये ऐसा भी बता सकते हैं। इस प्रकार तो आज हम जिन अक्लमंद बच्चों को मेधावी छात्र कहते हैं, वे भी कल को हत्यारे छात्र घोषित किए जा सकते हैं। और जिन लड़कियों का नाम मेधा, सुमेधा रखा जाता है, उनके नाम का क्या अर्थ निकाला जाएगा? मेधा यानी हत्यारी और सुमेधा यानी कि अच्छी हत्यारी। तो जो लोग वेदों में पशु हत्या की बात को नकारते हैं, उनका यही तर्क है कि जब लोग मेधावी और मेधा जैसे शब्दों में मेध का अर्थ मारना नहीं लगाते, तो अश्वमेध में इसका एकमात्र अर्थ मारना लगाते हुए अश्व की हत्या का यज्ञ क्यों इसे बता दिया जाता है? वह भी तब जब वेदों में स्पष्ट रूप से पशु हिंसा की निंदा की गई है अनेकों बार। और तो और यज्ञ को तो वेदों में अनेकों बार अध्वर अर्थात हिंसा रहित कर्म कहा गया है। तो जब अश्वमेध आदि का दूसरा अर्थ भी उपलब्ध है, फिर भी इससे केवल पशु की हत्या का अर्थ लेना कहां तक तर्कसंगत लगता है, ये आप खुद सोचिए। एक और शब्द है ऐसा, आलभन, जिसका अर्थ होता है स्पर्श करना, प्राप्त करना और वध करना भी इसका अर्थ होता है एक। तो एक वाक्य है, ब्राह्मणे ब्राह्मण आलभेत। इसमें यदि आलभेत का अर्थ प्राप्त करना लिया जाए तो अर्थ होगा ब्राह्मणत्व के लिए ब्राह्मण को प्राप्त करें, यानी उसकी संगति करें। यानी आदमी ज्ञानी होने के लिए, महान बनने के लिए ज्ञानी व्यक्ति की संगति करे। ऐसे में जो व्यक्ति हैं वो ब्राह्मण की इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसकी संगति करेंगे। वहीं अगर आलभेत का अर्थ वध करना ले लिया जाए तो अर्थ होगा ब्राह्मणत्व के लिए ब्राह्मण का वध करें। अब क्या होगा बेचारे ब्राह्मण का? पूरा का पूरा अर्थ एकदम उल्टा हो गया। पैर दबाने वाला गला दबाने को आ जाएगा। तो वेद मंत्र का सही अर्थ करने के लिए जरूरी है कि इस बात का बारीकी से ध्यान रखा जाए कि प्रसंग में कौन सा अर्थ संगत होगा, अन्यथा वेद वाक्यों का अनर्थ होना ही होना है। इसके अलावा भी अन्य कई चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से वेदों का गलत अनुवाद हो जाता है। जैसे कि वेदों में कई बार नामों को रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसे न समझने के कारण भी गड़बड़ हो जाती है।
गड़बड़ तब भी हो जाती है जब वेदों में आए शब्दों के यौगिक और योग रूढ़ अर्थ न मानकर उनसे केवल रूढ़ अर्थ ही ग्रहण किए जाते हैं। इसका एक उदाहरण समझिए सामान्य हिंदी से। एक वाक्य हिंदी का, माता की रज को सिर पर धारण करो। इसमें रज का तात्पर्य पग धूल से है, ना कि माता की रजस्वला भाव से प्रार्थना की गई है। यदि इसका गलत भाव ले लेंगे तो महान लगने वाला यह वाक्य बहुत ही बेहुदा लगने लगेगा। इसी प्रकार की कई गड़बड़ें वेदों के साथ की गई हैं। तो वेदों को जो लोग महान ग्रंथ मानते हैं, उनका दावा है कि वेदों की निंदा करने वाले लोग वेद मंत्रों के जो अर्थ करते हैं उनमें ऐसी कई बातों का ध्यान नहीं रखते और एकदम उल्टे मतलब निकाल देते हैं। इसलिए जिन वेद मंत्रों को पशु हत्या, मांसाहार व अश्लीलता आदि का समर्थक बताया जाता है, उनके अर्थ तब वास्तव में कुछ और ही निकलते हैं जब उनके शब्दों के संदर्भ और मूल अर्थ को प्राचीन ग्रंथों में उपयोग हुई व्याकरण और शब्दावली के आधार पर देखा जाता है। कई विद्वानों ने इस कसौटी पर भी वेदों का अनुवाद किया है, जिनमें स्वामी दयानंद एक प्रमुख नाम है। आप ऋग्वेद का पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किया गया या फिर भारत के ही सायण व महिदर जैसे आचार्यों द्वारा किया गया अनुवाद पढ़ें और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे आचार्यों द्वारा किया अनुवाद पढ़ें। आप समझ जाएंगे कि वेदार्थ में कैसे जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। धन्यवाद।